गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या सबको मेरा स्क्रीन अच्छे से विजिबल दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके फाइन, ठीक है। सो बच्चों सब कैसे हो? सब अच्छे हो? बढ़िया, कोई टेंशन नहीं ना? यस सर। यस सर। चलिए ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है। सो अगेन बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन पर, राइट? हमने आइडियल गैस इक्वेशन पर पढ़ाई किया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा बच्चों, क्या हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पूरा खत्म हो गया था? कुछ बाकी था? बोलो सर बच्चों। हम ये थे। क्या बोलो जessica, प्लीज बोलिए वापस। सर हमने गैस लॉस किए थे। ओके, तुमने गैस लॉ के बारे में पढ़ाई किया था, राइट? हाँ ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा वेट करते हैं 1 मिनट के आसपास। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग बच्चा सबको, गुड इवनिंग। चलिए फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे आज भी वापस। ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कोमल, सबको गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग बच्चों। चलिए ओके, तो हमने लास्ट क्लास में लॉस के बारे में पढ़ाई किया था, जैसे जैसे ने मुझे बताया और बाकी सबने उसको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है ना? अब बच्चों ये बात है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप सभी को अच्छे से ना ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ना ग्राफ को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ग्राफ को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप उस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो काफी सिंपल है, ऐसे कोई बड़ा डील वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? ओके फाइन। अब देखो, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आता कहाँ से? हम क्या बोल सकते, कहाँ से आ रहा है? हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हमने यहाँ पे क्या लिखा? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में लिखा, ठीक है बच्चों? फाइन। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ये कि अगर हम क्या करते हैं, बॉयस लॉ, बॉयस लॉ, सेकंड आपका चार्ल्स लॉ, थर्ड हमारा क्या है आपका एवोगैड्रो लॉ। क्या आपका? एवोगैड्रो लॉ। अगर हम इन तीनों लॉ को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों? हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो, पहला मैं बोलता हूँ, दूसरा आप दोनों खुद ट्राई करिए। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है कि दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये क्या बोलता है आपका? ये आपका एवोगैड्रो बोलता है। अच्छा, बॉयस लॉ कौन बोलेगा? बॉयस लॉ क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। बॉयस लॉ of a given gas is inversely proportional to its pressure. ओके, तो हमारा क्या होगा? बॉयस लॉ क्या आ गया? दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना? चार्ल्स लॉ, अब चार्ल्स लॉ क्या, कौन बोलेगा मुझे? अंशुल, अब बोलो चार्ल्स लॉ क्या होता है? हाँ बोलिए बेटा, हाँ हाँ अब बोलिए बेटा। Volume is directly proportional to the temperature at constant pressure. हाँ, तो हमने क्या लिखा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो, अगर मैं इन तीनों लॉ को क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, क्या होगा? हम ऐसे सकते हैं दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे N है तो मैं क्या लिखा? N लिख दिया, जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनटू। ओके, थोड़ा और बच्चे आ रहे हैं, एक बार सबका थोड़ा 2 मिनट और वेट करते हैं, एक बार आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Yes sir. जी जी। लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे हमारे मैथ्स क्लास के अंदर? गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग बच्चा, वेलकम बच्चा, वेलकम। आप लोगों ने कुछ मिस बिल्कुल नहीं किया, हमने क्लास अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया, तो वी आर गुड टू गो, ठीक है ना? कोई इशू नहीं बात। ठीक है, या आई थिंक इट इज नाउ स्टेबल, ठीक है ना? एकदम स्टेबल, ठीक है ना? नहीं, और एक आ रहा है। चलिए अब देखो,
तो हमने क्या देखा था, हमने ये पढ़ाई करते हैं कि हमने पिछले क्लास के अंदर लॉस हमने खत्म किया है ना। लॉस खत्म करने के बाद हम क्या देखते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा आइडियल गैस है, हम बेसिकली 3 लोग कंबाइन के बनाते हैं। कौन सा? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आपका एवोगैड्रो लॉ। तो जेसिका ने, अंशुल ने और बाकी सारे बच्चों ने क्या बोला, ये वर्ड यूज किया, दैट इज बॉयस लॉ का स्टेटमेंट बताया, उसका चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट बताया, अगेन एवोगैड्रो का मैंने बताया था, ठीक है ना। हम ये बोलते हैं कि जब हम इन तीनों लोग कंबाइन करते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यहां से मिला। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या क्या है आपका, टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, तो क्या होगा मेरे तरफ पे मल्टीप्लाई बाय टी। अब क्या आपका इनवर्सली में क्या होगा, इनवर्सली में आपका प्रेशर होगा। तो क्या होता है, मैं प्रेशर को नीचे लिखता हूँ, क्या क्या प्रेशर को नीचे लिखा। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ क्या कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N T बाई V, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, उसके sir. बाद अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को मुझे हटाना है तो क्या लिखूंगा मैं, दैट इज P इज इक्वल टू R N T बाई V। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बोल सकता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ वॉल्यूम को ऊपर ले तो क्या होगा, मेरा बनेगा PV इज इक्वल टू N R N T, ये मेरा बन जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि R क्या है, तो आप ये बोलोगे इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये होता है। फाइन। अब देखो हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बारे में उसका हमें वैल्यू पता चलता है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसी इक्वेशन को अलग तरह से कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलो नंबर ऑफ मोल्स एंड आर कांस्टेंट है, अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स और आर कांस्टेंट, हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, है ना। क्या हम इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं ना बच्चों, Yes, sir. लिख सकते हैं ना बच्चों, है ना। तो ये भी क्या होगा, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक्चुअली हमारा कौन सा, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अगेन एग्जाम में आपको कभी ये डाउट लग जाता है कि हमें आर की कौन सी वैल्यू लेनी है। आर मतलब क्या, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। अभी हम देखते हो, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते तो आपको पता चलेगा, ठीक है इसके बारे में। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमने जो भी डिफरेंट गैस के बारे में हमने सब देख लिया। क्या वॉइस तो क्या कहता है, दैट इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर, एट कांस्टेंट एन एंड टी। एन मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड टी मतलब क्या, टेम्परेचर के बारे में। सिमिलरली जब हम 400 के में पढ़ाई करते हैं, हम क्या देखा, एट कांस्टेंट एन एंड पी हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गिल-लेसक लॉ के बारे में, तो हमने क्या देखा, एट कांस्टेंट एन एंड वी दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ वॉल्यूम, हमें क्या मिलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, हमें मिलता है। और हमने क्या देखा एवोगैड्रो में कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। अब देखो और एक बात, थोड़ा पिछले क्लास रिवीजन करते हैं। बॉयस लॉ के अंदर हमें कैसा ग्राफ मिलता है बच्चों, बॉयस लॉ के अंदर हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, हम उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो। आइसोथर्म। हाँ क्या बोलेंगे इसको, हम इसको आइसोथर्म बोलेंगे, इसको जो ग्राफ जो बनेगा हम उसको आइसोथर्म बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को हम उससे बोलेंगे आइसोबार, क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा, हम इससे बोलेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोर, क्या होगा, आइसोकोर बोलेंगे, है ना, ये बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट आप, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। क्या सारे बच्चों को यह पार्ट समझ में अच्छे से आ गया, वंदना, आर्यन, अवतार, लव्या, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। फाइन। अभी देखो Yes, जो sir. हमने जो अभी जो पढ़ा है, हमने उसी क्वेश्चन को क्या हमने हम पीपीटी के फॉर्म में लिखा है ना। तो प्लीज कौन पढ़ेगा, जैसे कि आप प्लीज पढ़िए मेरे लिए, हाँ पढ़िए मेरा थोड़ा पढ़िए। सर ये ब्लू कलर में लिखा है सर, ये दिख नहीं रहा है वैसे क्लियर। अच्छा
कंबाइनिंग डिफरेंट गैस लॉ, ऐसा लिखा है। अभी आपको दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. अभी दिख रहा है? हाँ पढ़िए। Volume is directly proportional to NT upon P and V is equal to R NT upon P, whereas R is universal gas constant and ideal gas equation is PV is equal to nRT and it is also known as equation of state. ठीक है ना? तो अगर आपको बोले कि आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट बताना है तो भी क्या होगा आपका PV इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला हम यूज करें, ठीक है ना? तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है किसी को भी, कोई बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक वेरी क्रिस्टल क्लियर है और काफी इजी है ना बच्चों? अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, हम उसको डेंसिटी फॉर्म में कैसे सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है ना? उसके जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा n है, क्या है? n है। n क्या होता है? n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। हमने पिछले केस में क्या बोला था? n क्या होता है? n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना? हमने ये देखा था नंबर मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। हम क्या बोलेंगे इसको? मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे? ये आपका मास हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम ये वाला इक्वेशन को अंदर हम पुट करते क्या होगा? अब देखोगे दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। अभी करते n की जगह वैल्यू पुट करते क्या होगा? PV इज इक्वल टू m बाई कैपिटल M RT। ये हो जाएगा, ये होगा बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मुझे क्या बना? डेंसिटी। मुझे क्या बना? डेंसिटी मास फॉर्म। अपॉन वॉल्यूम। हाँ तो क्या होता है? मास को नीचे लेके तो मॉलिक्यूलर मास को ऊपर लेके जाए तो क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू m बाई V इंटू RT बाई P। मैं क्या था? प्रेशर को नीचे लेके आया तो क्या होगा मेरा? अब मुझे ये मिलेगा दैट इज M इज इक्वल टू D RT बाई P। ये मुझे मिलेगा। तुमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब ये होगा जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा ही होगी, है ना? तो यहाँ सबको ये वाला पार्ट समझ में आ जाना चाहिए। आएगा बच्चों सबको समझ में? डेंसिटी sir. रिलेशनशिप। आप हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली दो फॉर्मूला यूज किया। कौन सा? एक हमने यूज किया मास अपॉन नंबर वॉल्यूम। ऑफ मोल्स का, हमने एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया, और फिर दूसरा क्या यूज किया? डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया। तो हमने ये दोनों इक्वेशन क्या किया? हमने खाली इक्वेशन पुट करके रीअरेंज कर दिया तो हमें इक्वेशन मिल गया। अगेन इस वाले इक्वेशन से क्या हुआ था? 2022 में आपका JW के ऊपर क्या था? आपका ग्राफ आया था। तो ग्राफ का क्वेश्चन इस यहाँ से आपको आया था, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है? तो हम चलो, तो आई थिंक ये पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? No, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो हम आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो आपको ध्यान ये रहना चाहिए। अगर हम जूल पर केल्विन पर मोल यूज करते तो हम कौन सा लेंगे? 8.314 यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम कैलोरी पर केल्विन पर मोल यूज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं? कैलोरी वाला टर्म है तो क्या आपको आर के लिए ये लेनी पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको ना ये याद की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में ये वाला पार्ट दे देंगे, तो ऐसा कोई बिग डील नहीं है। सिमिलरली लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल तो क्या आएगा? तो आपको 0.0821 आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, जो वैल्यू दिया है आपको वही वैल्यू यूज करना है एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा वैल्यू यूज करोगे, वो मत करना, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे खाली आपको आर की डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दे दी है और कुछ आपको नहीं दिया गया, ठीक है ना? चलिए अब देखो हम क्या करते हैं, अभी हम ये क्वेश्चन जो हमने पहले डिराइव किया था हम उसको यहाँ पे एक बार वापस रिविजन करते हैं। क्या लिखा है? आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो बच्चा प्लीज वापस पढ़ पाओगे मेरे लिए? Yes, sir. जी। PV is equal to nRT, where n is equal to mass upon molecular mass. PV is equal to m upon mRT. PM is equal to m upon VRT. PV is equal to DRT, where m is mass of gas, capital M is molar mass of gas, V is volume of the gas, and D is density of gas. थैंक यू सो मच बच्चा। तो हमने क्या देखा? हमने सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ लिए। हमने क्या देखा? जो आपका स्मॉल m है वो क्या? आपका स्मॉल इज द मास ऑफ द गैस,
कैपिटल एम क्या आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ठीक है ना, ये हमने वाला पार्ट देख लिया। तो ये हमने क्या दिया, हमने क्या किया, हमने आइडियल गैस को स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, हमने क्या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी टर्म्स हमने क्या उसकी इक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है ना। ओके, अभी आते हैं आगे जाने से पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि at 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर कितना था, प्रेशर है उसका 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं फिर, क्या कर रहे हैं हम, क्या कुछ उसको हाइट पे लेके जाए तो क्या होगा, जैसे हम हाइट पे लेके होगा आपका उसका टेम्परेचर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस पे, और क्या उसका ओके आई थिंक हाँ ये हमारा हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके ना इसके अंदर भी, और हमें क्या मिला, हमें उसका प्रेशर हमें मिला नहीं प्रेशर फाइंड आउट करना, ठीक है ना। वॉल्यूम हमें मिला कितना 640 mm, स्टार्टिंग में था जब आपका 25 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर आपका 760 था, तो उसका वॉल्यूम कितना था, तब उसका वॉल्यूम था अराउंड 600 ml था। तो अभी क्या हो गया, जब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री पे आ गया और वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया, हमें फाइंड करना प्रेशर, हमें क्या करना प्रेशर फाइंड करना है। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल, कैसा होगा, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। और एक बात बच्चों ध्यान देना कि जब भी हम टेम्परेचर का वर्ड यूज करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर में आप ऑलवेज डिग्री को नहीं करोगे, आप उसको डिग्री को केल्विन में चेंज कर दो, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है 23 डिग्री और 25 डिग्री मतलब क्या होगा प्लस 273, एकदम सही। तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 298 केल्विन आ जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका T1 हो जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर बाद में कितना हो गया, कितना होगा 10 हो गया, तो कितना होगा 273, तो कितना हो जाएगा आपका 283 केल्विन, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका T2 हो जाएगा। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको, तो इसका आंसर जल्दी निकालिए, कौन बच्चों जल्दी, मैं तो सॉल्व करता हूँ इसका आंसर। जल्दी करिए आंसर बच्चों, 760 ओके, मेरा आंसर आ गया बच्चों, आप सबका आंसर है बच्चों, आप सभी का आंसर आया, जिनका भी आंसर आ गया प्लीज आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए बच्चों, जिनका भी आंसर है प्लीज आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। सिंपल है, कुछ नहीं, मुझे क्या नहीं P2 निकालना है ना, तो क्या P2 क्या होगा मेरा, P2 के लिए क्या होगा P1 V1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 इंटू V2, सारे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर आपका बच्चा सबका, हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, यस सर। आ गया आंसर, आप सभी का इसका आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन करे हो नहीं वाला पार्ट प्लीज आप करिए, क्वेश्चन करके कैलकुलेटर में सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए, कम ऑन जल्दी, जल्दी बच्चों, कम ऑन। जिनका भी आंसर आ गया प्लीज आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, सिंपल है, ओनली कैलकुलेशन है। मैं करूँ क्या बच्चों, मुझे क्या P2 निकालना है, प्रेशर है 760 इंटू वॉल्यूम कितना था पहले वाला का, आई थिंक था 600 ना, 600 इंटू T2 कितना था 283 आया, डिवाइड बाई आपका T1 कितना था, T1 आपका है 298,
मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना हो गया, अब वॉल्यूम हो गया 640। क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, कम ऑन बच्चों, बाकी बच्चे ट्राई करिए प्लीज, जल्दी कम ऑन ट्राई करिए। आप जल्दी इसका आंसर लिखिए बेटा, कम ऑन। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हेलो गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, हेलो हेलो। पंकज, ऋतिक, ऋतिक मेरी आवाज आ रही है? रोहन, संगीता, सिमरन, हेलो। जैसिका मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ईशान? Yes, sir. नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, ये आंसर नहीं है, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 676.65। ये देखो दिख रहा है, आई थिंक ये मेरा कैलकुलेटर देखो, 676.63, ये मेरा आंसर आ रहा है, mm of hg। ये आंसर आना चाहिए बच्चा, क्या आंसर आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। बाकी बच्चे, अवतार, आर्यन बेटा, ईशान बेटा, वंदना बेटा, लबैना, अंशुल, अर्पित बेटा, दीक्षित, दिनेश बेटा, हिना बेटा, हिना मेरी आवाज आ रही है? हिना, इंद्रेश, हेलो हेलो। Yes, sir. बच्चों प्लीज रिस्पॉन्ड तो करो, आप और मैं ही तो हूँ, और कौन है, कोई है नहीं, तो प्लीज आप, है ना, आप है ना, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करिए, तो मुझे कैसे पता चला कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? तो प्लीज आप सारे सारे बच्चे, हम तो देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉपरली पढ़ाई देखो, कम पढ़ते हैं लेकिन क्या करते हैं, एक वैल्यूएबल चीज पढ़ते हैं। अगर आपको वो चीज आता है तो आप जल्दी बता सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हम जहाँ पे जितने क्लास करेंगे क्या होगा, इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली मैं बोलते जा रहा हूँ आप खाली एकदम चुपचाप, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे अभी जैसे बोलो, पढ़ने के लिए बोलूंगा, अभी मैं कल आपको दिनेश को बोलूंगा, ईशान को बोलूंगा, वंदना को बोलूंगा, अवतार को बोलूंगा, अंशुल को बोलूंगा, सबकी बारी आएगी, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझे, ठीक है ना? आप इंटरेक्टिव क्लास बने, ठीक है बच्चों? इंटरेक्टिव क्लास होगा तभी हम प्रॉपर्ली कर पाए। देखो ये कोई लाइव क्लास नहीं होता, जैसे रिकॉर्डिंग नहीं होता, मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर्ली, तो प्लीज आप इसको अच्छे से इंटरेक्टिव बनाए, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 676.63 आपका एमएमएचटी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में बच्चों ये पार्ट अच्छे से, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए Yes. फाइन। अब देखो, अब ये वाला पढ़ेंगे, दिनेश, दिनेश वाला पार्ट पढ़िए, डेंसिटी ऑफ गैस ऑन कंप्रेशन, ये वाला पार्ट पढ़िए बच्चा। क्या लिखा है, पढ़ो बच्चा अच्छे से, इसको पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा अगेन? हाँ आर्यन बेटा, आर्यन पढ़िए, जैसे आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा वेट, बाकी सबको चांस मिलता है, ठीक है ना? आर्यन पढ़िए, हाँ Yes, sir. पढ़िए बच्चा, जी बेटा पढ़िए। Sir, same number of molecules occupy smaller. स्पेस, हाँ तो आपको पढ़ना कैसे, आपको ऐसा पढ़ना है, देखो कैसे पढ़ते हैं, देखो क्या, देखो अभी क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो तो क्या होगा, मान के चलो आपने प्रेशर दबा दिया, बॉक्स से आप क्या रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, गैस क्या होगा, गैस और पास आएगा, अगर गैस के पर जितने पास है तो क्या होगा, आपका ज्यादा डेंस बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा बनेगा, तो क्या होगा, पहले क्या था, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, आप क्या उसने दबा देते तो क्या हो गया, आपका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कम जगह, अगर आपका क्या होगा, कम जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब कि जो पहले कम था अब ज्यादा हो गया, मतलब सॉरी पहले ज्यादा वॉल्यूम था, क्या होगा, अब थोड़ा कम वॉल्यूम, तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्मॉलर प्लेस। काफी सिंपल वाली बात है। अब देखो, अब यह वाला पार्ट देखो, हाँ अगर बेटा पढ़े के लिखा है यहाँ पे, बलून स्क्वीज क्या होगा, अगर हम करते हैं, अगर हम वॉल्यूम को घटाते हैं, अगर आप वॉल्यूम को घटाते हैं तो क्या होगा, आप बोलोगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस सिंपल सी बात है, आप बलून को पकड़े हो, आप फिर उसको जोर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, बहुत जोर से प्रेशर अप्लाई तो क्या होगा, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या होगा, गैस के अंदर जो वॉल्यूम था क्या होगा, वो घट गया। अगर गैस का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाए तो क्या होगा,
जगह बचे तो क्या होगा, आपका बलून फट जाएगा। तो सिंपल, ये हमने वाला पार्ट खत्म कर लिया, है ना। तो आपको इस वजह से आपको प्रेशर और आपका डेंसिटी के बारे में याद होना चाहिए। तो आपको भी ऐसा पूछ लेंगे, कैसे पूछ लेंगे, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, मेरा डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, अगर क्या करते हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते तो क्या होगा, मेरा डेंसिटी भी क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इसको प्रॉपर्ली इसको समझ के प्रॉपर्ली पढ़ना होगा। समझ के बच्चे लोग अच्छे से इसको, तो डाउट नहीं ना किसको यहाँ पे भी। नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, ये खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए है। या एकदम से एकदम से यहाँ पे क्या है, देखो क्या लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर क्या होता है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम इसे करते हैं, हम इसको प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। ओके, इससे आप मान के सोडा, जब हम सोडा वाटर पीते कैसे होता है, आप देखोगे जो सोडा मशीन कैसे होता है, आपका एक छोटा सा बॉय होता है, और जोर से घुमाता है, ऐसा जोर से घुमाता है, क्या होता है कि पानी क्या होता है, क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस करते हैं, तो क्या उसमें प्रेशर आपका इंक्रीज करते हैं उसके लिए। तो देखोगे आपको डायल कैसा होगा, ये डायल आपका ऐसे आपका ऐसे रिवॉल्व होने लगे, ऐसे घूमने लगे, इसके अंदर वो सोडा बोतल के अंदर ऐसे घूमने लगेगा, यहाँ से क्या, यहाँ से ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या करते हैं, हम आपके वहाँ पे बैरोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करते हैं, इसको मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को, ठीक है। चलिए, काफी इंस्ट्रूमेंट है, लेसन में खाली नेमली पढ़ लिया था इसको। चलो, अभी जो नेक्स्ट और टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले डाल्टन्स लॉ, तो ये लॉ किसने लेके आया था, ये लॉ लेके आए थे जॉन डाल्टन। कौन लेके आए थे, जॉन डाल्टन लेके आए थे। अब क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर। अगर मैं बोलता हूँ पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, थोड़ा प्रेशर। थोड़ा प्रेशर मतलब किसका, ये सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूँ सपोज करो क्लास में 3 लोग हैं, ठीक है ना। एक लड़का चिल्ला रहा है, दूसरा लड़का भी चिल्ला रहा है, तीसरा लड़का भी चिल्ला रहा है। अब मैं ये बोलता हूँ, जो पहला लड़का चिल्ला रहा है उसका वॉइस कैसा है, उसका वॉइस थोड़ा लो है। जो आपका दूसरा बच्चा चिल्ला रहा है उसका वॉइस क्या है, उसका मीडियम रेंज है। और जो तीसरा बच्चा चिल्ला रहा है कैसा है, उसका एकदम हाई नोट पे चिल्ला रहा है, हाई नोट पे एकदम एकदम चिल्ला रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर वो एक क्लासरूम में क्या होगा, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्या होगा, जो बाहर जो खड़ा होगा उसका आवाज उसका आवाज कैसे होगा, उसको तो बहुत ज्यादा सुनाई देगा। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक क्या कर रहा है, एक का खुद का प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है, बी का प्रेशर है, बी का मीडियम प्रेशर है, और सी का हाई प्रेशर है। तो जब हम इन तीनों को क्या करते हैं, इन सारे प्रेशर ऐड अप करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P2, हमें क्या मिलेगा, P टोटल मिलेगा। ये क्या होता है, आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर कोई गैस है, अगर आपको गैस है जो कि नॉन रिएक्टिव है, ऐसे गैस है जो आपका नॉन रिएक्टिव गैस है, अगर क्या होगा, उन गैस का सबका अलग अलग प्रेशर होगा। लेकिन जब वो उन सारे गैस को हम एक ही कंटेनर में ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, इट इज द सम ऑफ ऑल गैसेस, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैस। मतलब क्या, मान लीजिए इसमें 3 गैस है, क्या होगा, तो क्या होगा, मेरा पी हो जाएगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा, एंड मेरा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को स्टेट करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया किसका, डाल्टन लॉ के बारे में। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ये वाला पार्ट अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कम ऑन, आगे थोड़ा आगे sir. बढ़ते, ठीक है ना जी बच्चा। अब देखो अगेन कौन पढ़ेगा, अभी कौन पढ़ेगा, ईशान पढ़िए बच्चा, ईशान पढ़िए। हाँ, रोहित पढ़िए। The Okay. person that हाँ, ईशान पढ़ेंगे, उसके बाद ईशान पढ़ेंगे, फिर रोहित पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। ईशान पढ़िए बच्चा। The pressure that a component of gas would exert if it occupies the same volume as the mixture at the same temperature, then mixture of non-reacting gases. हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल भाषा में क्या बोल दिया, उन्होंने ये बोला कि अगर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस है सेम वॉल्यूम के अंदर, मिक्सचर में क्या होगा, सेम टेम्परेचर, तो क्या होगा, सबका क्या होगा, प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा। देखो क्या बोला है, द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैस वुड एक्सर्ट इफ occupy the same volume and as the same
मिक्सचर ऑफ सेम टेम्परेचर। तो हमें क्या रखना है, दो चीज सेम रखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर हम सेम रखना है। तब जाके ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, फंडा काम करे। तो किसमें होगा आपका मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस के हम बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो हम ये मान के चलते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका दो गैस है, कौन सा, गैस ए है और आपका गैस बी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं गैस ए के बारे में बात करता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूँ, कौन सा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है, मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी का प्लॉट करूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे अगर मुझे प्रेशर ऑफ ए निकाल तो क्या होगा, आप बोलोगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन आर टी बाई बी। अब आप क्या बोलोगे, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ लिया। हमने क्या देखा था यहाँ पे, क्या आपका सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर, मतलब क्या दोनों कांस्टेंट है। तो क्या आपका वेरी क्या हो रहा है, आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए आर टी बाई बी। क्या होगा आपका, एन ए आर टी बाई बी होगा। सिमिलरली अगर आप क्या करते हो, क्या करता होगा, प्रेशर ऑफ बी निकालते हो, अगर आप प्रेशर ऑफ बी निकालते हो किससे निकालोगे, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे एन बी आर टी बाई वी होगा। होगी नहीं होगा बच्चों, होगी नहीं होगा, यस सर। होगा ना, है ना। अब देखो अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूं, अगर मैं दोनों दो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करता हूं, क्या होगा मेरा, आप बोलोगे पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ब्रैकेट में आर टी बाई बी, ऐसा आ जाएगा। कैसे, अब ये वाला कैसा है, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, काफी सिंपल है, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर चलिए अब रोहित पढ़िए वाला पार्ट, रोहित पढ़िए बेटा ये वाला पार्ट। For a रोहित बेटा पढ़िए। non-reacting gases, for a जी non-reacting gaseous mixture, total pressure of a mixture is summation of the particle pressure of the different component gases. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, फॉर ए नॉन रिएक्टिव गैस मिक्सचर, हमें गैस को ऐसा गैस लेना पड़ेगा जो कि आपस में रिएक्ट ना करते हो। अगर हमने ऐसा गैस जो रिएक्ट करता हो तो उसका आंसर हमें नहीं आएगा। हमें क्या लेना है यहाँ पे, नॉन क्या लेना है, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर लेना है। तो हमने क्या देखा, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज द समेशन, मतलब क्या, सबको ऐड करना ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट गैस। हमने ऊपर क्या लिया था, हमने दो कंपोनेंट, कौन सा लिया था हमने, ए और बी लिया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं पी टोटल तो मैं क्या होगा, आप बोलोगे पी टोटल होगा पी ए प्लस पी बी, ये क्या होगा मेरा टोटल प्रेशर होगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर आपका तीन होगा, क्या होगा आपका तीन, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे पी टोटल इक्वल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। क्या होगा जब तीन यूज करोगे तब। समझ गए बच्चा, काफी सिंपल है, हमने इसको आगे किया, ठीक है ना। चलिए तो आई थिंक हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में हमने इसको प्रॉपर्ली पढ़ लिया, राइट, पढ़ लिया बच्चों, समझ में आ गया वाला पार्ट सबको। अंशुल, दिनेश, रोहित, ईशान, आर्यन, यस वंदना, Yes, sir. बाकी सब बच्चों ओके। चलिए बेटा अंशुल आप थोड़ा मुझे बता पाओगे हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल में क्या समझा, ऐसा मुझे बता पाओगे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज अपने अपने वर्ड्स में बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, ट्राई करियो, कोई इशू नहीं है, बोलो ट्राई करो, कम ऑन। जो मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर में मतलब जो टोटल प्रेशर है ना, वो मतलब सभी पार्शियल प्रेशर का समेशन होगा। एकदम सही बोला। आपको ये वर्ड बोलना है जैसे आपने बोला था कि हमें क्या लेना है, हमें लेना है नॉन रिएक्टिव मिक्सचर में क्या होगा, हर एक गैस से क्या होगा, खुद का अलग प्रेशर होगा। उस प्रेशर में क्या बोला, हम उस प्रेशर में क्या बोला, हमने बोला उसको पार्शियल प्रेशर बोला। अगर मुझे टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज द समेशन ऑफ ऑल प्रेशर। जब क्या है ना, जब मैं सबको प्रेशर ऐड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल प्रेशर मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे सबको यहाँ पर समझ में आ गया। तो प्लीज Yes, जिनको sir. भी समझ में आ गया आप प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दीजिए,
तो मैं समझ रहा हूँ सबको समझ में आ गया। अगर वो बोलना ना चाहते तो प्लीज आप चैट बॉक्स में थम्स अप ऐड कर दीजिए बेटा। कम ऑन। थैंक यू बेटा, थैंक यू दिनेश, थैंक यू हर्षित, थैंक यू अंशुल, थैंक यू वैभव, थैंक यू रोहित, थैंक यू ईशान। बाकी बच्चे, दीक्षित, ओके थैंक यू बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पंकज थैंक यू, चलिए बहुत बढ़िया, ओके फाइन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी ना आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सुमित, थैंक यू सुमित बेटा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कंटेनर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कंटेनर दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इस कंटेनर के अंदर आपको कितना कलर दिख रहा होगा, कितना कलर दिख रहा है? आप बोलोगे 3 कलर दिख रहा है। कौन सा? आप बोलोगे पहला दिख रहा है आपका ब्लू, रेड और एक ब्लू येलो। कलर दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है और एक रेड कलर दिख रहा है ना यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या माना, ये सब क्या आपके 3 गैस है, क्या आपके यहाँ पे 3 गैस है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका मान के चल, इसका मान के चल, इसका पार्शियल प्रेशर होगा PR, तो इसका PB होगा। इसका मान के चलता है पार्शियल प्रेशर PY होगा, इसका मतलब P रेड होगा। तो क्या होगा, अगर मुझे अगर मुझे P टोटल तो क्या होगा, PR प्लस PY प्लस PB होगा, ठीक है ना। ये तो हमें काफी सिंपल वाली बात है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और मजा आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके पढ़िए बच्चों, कमन इसको पढ़िए अगेन। कौन पढ़ेगा? जेसिका स्टार्ट करते हैं अगेन। कमन जेसिका स्टार्टेड। हेलो, मेरी आवाज वॉइस आ रही है आपको अच्छे से? Sir, जी जी कमन, the वापस mixture, सर्कल घूमेंगे, ठीक है? the पढ़िए। mixture of oxygen and nitrogen is equal to oxygen plus nitrogen, and P is equal to 200 millimeter of Hg in oxygen, and P is equal to 300 millimeter Hg in nitrogen, and P is equal to 500 millimeter of Hg in combining of oxygen and nitrogen gas. ठीक है, तो ये क्या होगा, आप ये बोलोगे इट इज, ये क्या है आपका, जो आपका 200 mm क्या आपका, आप बोलोगे इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। सिमिलर क्या होगा, ये क्या होगा आपका पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन। दोनों कंबाइन करते क्या मिलेगा हमें, टोटल प्रेशर मिलेगा। तो ये काफी हमने इजीली पार्ट पढ़ गया, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम जो आगे पढ़ेंगे क्या, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिमेंबर क्या में लिखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट, इट इज द, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस इन द प्रेजेंट मिक्सचर। तो मतलब क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा क्या होगा, खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, वो बाकी किसी ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर दूसरे का प्रेशर ज्यादा हो तो खुद का प्रेशर ऑटोमेटिक ज्यादा कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर खुद का वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए, कम ऑन पढ़िए इसको। जैसिका पढ़िए। Partial pressure in terms of molar fraction. Suppose at temperature T, three gases enclosed in volume V exert partial pressures P1, P2, and P3. Then P1 is Okay. equal to N1 RT upon V, and P2 is equal to N2 RT upon V, and P3 is equal to N3 RT upon V. आई थिंक ये तीनों इक्वेशन तो आपको सबको समझ में आ गया, राइट? सबको समझ में आ गया। अब देखो अब हम फर्स्ट चैप्टर बात करते हैं। हमने मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना। हमने ये फॉर्मूला यूज किया पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स हमने पढ़ाई किया था, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान दो, अब देखो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन टर्म में तो मैं कैसे लिखूंगा। अब देखो हमने क्या लिखा, P1 मतलब कि मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन लिख दिया। तो अब बता बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं ना, हमने कैसे लिखा P1 P2 P3, ओके। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। अब देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे निकालता आपको P टोटल, तो क्या होगा, आप बोलोगे P2 plus P1, P. एकदम से बोलो, ये आप बोलोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे N1 RT by V प्लस N2 RT by V प्लस N3 RT by V। अब क्या होगा, RT by V क्या कॉमन है, तो क्या होगा, हम निकालेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3,
ब्रैकेट में, और क्या बचेगा, आर टी बाई बी बाहर बचेगा। ये हमने निकाला, ठीक है, हमने निकाला। अब मान के चलो मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ वन, अगर मुझे पार्शियल वन निकाल तो कैसे निकालूंगा, इक्वल टू क्या होगा, N1 आर टी बाई बी होगा। ये मैंने इक्वेशन लिखा। अब मैं मान के चलता हूँ ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पार्शियल प्रेशर फाइंड करना होगा और आपको नंबर ऑफ मोल्स, आपको क्या मोल फ्रैक्शन दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं करता हूँ इक्वेशन 1 को डिवाइड करते इक्वेशन 2 से। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे P1 बाई P टोटल, P1 बाई P टोटल क्या होगा, आप बोलोगे N1 आर टी बाई बी, पहले किसका, पहले वाले का, डिवाइडेड बाय क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ब्रैकेट में क्या होगा, आर टी बाई वी होगा। अब क्या होगा, ये आर टी बाई वी, आप क्या बोलोगे, ये आर टी बाई वी और ये आर टी बाई वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, क्योंकि दो सेम वैल्यू है ना। तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, हमें इक्वेशन ऐसा कुछ मिलेगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, कैसे मिलेगा, आप बोलोगे P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, ये होगा। अभी क्या होगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये आपका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 हो जाएगा, क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 हो जाएगा। क्या बोल रहे बच्चा, हेलो हेलो अंशुल, सर जो P2 और P3 है वो भी ऐसे होंगे सेम। हाँ वो भी आपका सेम, हाँ वो भी आपका सेम ऐसे ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। तो अगेन बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन होता है आपका मोल्स, मतलब कि मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। क्या निकालते हैं, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हम क्या निकालते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं। आई थिंक सबको ये पार्ट समझ में आ गया, जिनको भी नहीं आया हम थोड़ा आगे जाके थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, कोई इशू वाली बात है। यहाँ पे देखो, प्लीज जैसिका आप वापस रीड करिए, जैसिका प्लीज। So partial pressure in terms of molar fraction, Dalton's law. Hmm. Total pressure is equal to P1 plus P2 plus P3, and total pressure is equal to N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus N3 RT upon V. Then total pressure is equal to N1 plus N2 plus N3 into RT upon V, and N total is equal to N1 plus N2 plus N3. अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला, अभी हमने यहाँ पे निकाला टोटल मोल्स। क्या निकाला हमने, निकाला यहाँ पे टोटल मोल्स निकाला। क्या निकाला हमने, टोटल मोल्स निकाल लिया। तो टोटल मोल्स क्या होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल्स। जब हम क्या करते हैं सबका मोल्स ऐड करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल मोल्स मिल जाएगा ना। हमने ये वाला पार्ट देखा। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब देखो, पढ़िए बच्चा, अगेन थोड़ा आगे से पढ़िए, वापस पढ़िए बच्चा। On dividing P1 by total pressure, then P1 upon P total is equal to N1 upon N1 plus N2 plus N3 into RT upon V Okay. into T upon ओके RT. ओके 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 बच्चा, देखो अब ये देखो, हमने क्या लिखा था, P1 क्या था, P1 हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था N मल्टीप्लाई बाई RT बाई V था ना। इन्होंने क्या लिखा है, कुछ नहीं, N1 को क्या थोड़ा अलग लिख दिया, N1 को यहाँ पे लिख दिया और RT बाई V को क्या इन्होंने अलग लिख दिया। समझ बच्चा, यहाँ पे कुछ नहीं, सब क्या मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। ये जो RT बाई V क्या उसको हमने अलग लिख दिया, समझ गए। अब देखो, हमने जो P टोटल क्या निकाला था, हमने ये निकाला था, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V, है ना। ये क्या ये आपका डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर में डालते क्या होगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाए तो क्या होगा, ये ऊपर V हो जाएगा और नीचे RT हो जाए तो क्या होगा, ये V से V कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो क्या बचा हमारा ये वाला पार्ट बचा। हम क्या करते हैं, N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्या होगा, हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको मोल फ्रैक्शन फर्स्ट करेंगे, बोलेंगे हम इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, ओके यहाँ पे लिखा है क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 हो जाएगा, किसका, फर्स्ट वाले का। समझ के बेटा वाला पार्ट अच्छे से, वो दिक्कत है ना किसी को भी। No, sir. sir. रोहित बेटा, ईशान ठाकुर, आर्यन, ईशान, दिनेश, सबको समझ में आ रहा है बच्चा, ये पार्ट अच्छे से। यस। चलिए
अब देखो सिमिलरली हम क्या सकते हैं, जैसे आई थिंक अंशुल ने मुझे बोला था कि हम बाकी नहीं आ सकते, हाँ बाकी नहीं आ सकते, कैसे कैसे ऐसे निकाल, दैट इज P2 इक्वल टू x2 अपॉन P2 मतलब क्या मोल फ्रैक्शन सेकंड, वैसे क्या निकाल सकते हैं P3 निकाल क्या होगा आपको x3 अपॉन ये निकालना। फिर हम क्या करेंगे इसको सिंपल हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, इसको ऊपर लेके जाते क्या होगा P, अगर मुझे लिखता हूँ P टोटल क्या होगा, हमने इसको ऐसे लिखा x3 बाई P टोटल लिखा, कैसे लिखेंगे P3 इज इक्वल टू क्या होगा x3 मल्टीप्लाई बाई P टोटल, हमने ये क्वेश्चन लिखा। तो क्या होगा, हमने क्या किया एक जनरल फॉर्मूला बना दिया किसके लिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चों सबको अच्छे से, Yes, डाउट sir. नहीं है ना किसी को भी, No, sir. नो सर। सबको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों अच्छे से आया। Yes, sir. हेलो बच्चों, Yes. ओके अच्छा Yes. ठीक है, अभी हम करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगेन चलो ठीक है, 2 मिनट को मैं आपको क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा है क्वेश्चन ये है, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन को यहाँ मैं लिखता हूँ, इस पार्ट में शॉर्ट फॉर्म लिखा, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, आपका नियोन गैस है और आपका डाइऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, दोनों गैस है, उसको मिक्स कर दिया है, और क्या बोला है नाइट्रोजन का क्या है उसका ग्राम, ऑक्सीजन ग्राम कितना दिया है, ऑक्सीजन ग्राम दिया है 70.6, इतना ग्राम दे दिया है, और नियोन का गैस ग्राम कितना दे दिया है 167.5 ग्राम दे दिया है, इतना आपको दे दिया गया है। तो ये बोला है जो टोटल प्रेशर है, जो पी टोटल है कितना बोला है, पी टोटल आपका 25 बार है, क्या निकला आपका 25 बार है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द पार्शियल प्रेशर, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन। आपको करना है दोनों का क्या निकालना है, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना। तो कैसे निकाले बच्चों, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा अप्रोच है, वो डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, वो डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, आपको निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड आपको निकाला पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, ये आपको दोनों, ये आपको निकालना है। कौन सा फॉर्म यूज करोगे बच्चों, आप ये वाला फॉर्म में यूज करोगे, आप ये वाला फॉर्म में यूज करोगे, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जब भी कोई भी चीज क्या होगा ग्राम में, सॉरी ग्राम में दिया होगा, आपको करना क्या है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, मास क्या होता है, मास अपर एटॉमिक मास, तो क्या होगा 70.6 डिवाइड बाय 32, क्या होगा डिवाइड बाय 32 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन निकालो, तो क्या होगा, कितना ग्राम दिया है 167.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन कितना होता है, एटॉमिक मास 10 है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसका डबल हो जाए, तो क्या होगा डिवाइड बाय 20 करेंगे। तो जल्दी इसका आंसर निकल, क्या आंसर आएगा बच्चों जल्दी बताओ, अगर मैं 70.6 डिवाइड बाई 32 करता हूँ तो मैं कितना आंसर आएगा, मेरा आंसर, इसका मेरा आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, कितना आएगा मेरा 2.2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ मैं, 8.3, अगर मैं sir. 167.5 डिवाइड बाई 20 करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 8.3, कितना मेरा 8.3 आ जाएगा। अब मैं क्या निकाला, मैं दोनों नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, अब मैं करता हूँ टोटल मोल्स निकालता हूँ, तो मेरा टोटल मोल्स क्या होगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, तो क्या होगा, आप बोलोगे 2.2 प्लस 8.3 ना, ये बोलोगे तो प्लस करोगे किससे 2.2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा मेरा 10.57, है ना। क्या सबको ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया दोनों का, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं टोटल मोल्स निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या टोटल मोल्स निकाल, ठीक है ना। अब देखो ये हमने निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू पी टोटल, है ना, ये मेरा आंसर होगा। सिमिलरली अगर मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन निकाल, तो कैसे करूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, ये मैं करूंगा। ओके, ये मैं करूंगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन क्या था, 2.2, क्या था हमारा 2.2, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू पी टोटल, है ना। तो करिए तो क्या आंसर आएगा, आप करोगे 2.2 डिवाइड बाय पी टोटल कितना है आपका, 10.57, तो क्या आएगा 10.57 इनटू पी टोटल कितना दिया था, पी टोटल आपको क्वेश्चन में दिया था 25 बार, कितना दिया आपका 25 बार दी गई है, इतना आपको बार दिया है। सिमिलर क्या होगा, अगर आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर नियोन, तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इसका नियोन का, तो नियोन का मोल कितना था 8.3, क्या होगा 8.3 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना था 10.57 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका, कितना बार आपका पी टोटल 25 बार है। आप दोनों सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका आंसर, तो मैं निकालता हूँ 2.2 डिवाइडेड बाई 10.57 इंटू 25, कितना आंसर आएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, कितना आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। 5.2 तो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना आया, मेरा पार्शियल ऑक्सीजन कितना आया, कैलकुलेट किया बच्चों, कैलकुलेट किया। अगर आप 2.2 डिवाइड बाय 10.57 करोगे इंटू 25 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट, देखो मैंने किया, मैंने देखो यहाँ पे किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने ये निकाला है, अगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा 5.20, 5.2 कितना आ रहा है मेरा, 5.20 बार आ रहा है, इतना बार आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ आपको, जी बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो आप, सर जो आपने 2.2 प्लस 8.3 किया है ना, प्लस सर 7 नहीं आएगा, हाँ। उसमें सिर्फ 10.5 ही आएगा। यस सर। 10.5, अच्छा ये, अच्छा अच्छा ओके, इसको मैं ठीक है ना, ओके ओके ठीक है, आप सही है, यस सर। ठीक है। तो 2.2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10.5, तो कितना आएगा मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा 5.23, कितना मेरा आ जाएगा 5.23 बार आ जाएगा, राइट, इतना मेरा आ जाएगा। सिमिलर अगर मैं निकालता हूँ इसके लिए, इसकी तो क्या क्या मेरा आंसर आएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 10.5, 10.5, मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 19.76 बार, क्या आएगा मेरा 19.76 बार है। तो ये आप अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने ये निकाला पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, तो आपने क्या निकाला, आपने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना निकाला, आपने निकाला 5.23 बार निकाला, और आपने पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन नियोन कितना निकाला 19.76 बार निकाल दिया। तो ये क्या, ये आपका आ गया आंसर, ये क्या आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्या बच्चों ये पार्ट प्रॉपर समझ गया अच्छे से, और डाउट नहीं किसी को भी है इस पार्ट के अंदर, नो सर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात यह है कि हमने आज डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ा। देखो ये वाला भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो प्लीज आप अच्छे समझिए इसको, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज आप समझिए कि हम काफी डीप पे प्रॉपर पढ़ाई करें। मैं आपको बार बार सेम चीज रिपीट करते जा रहा हूँ, तो प्लीज आप सारे बच्चे एफर्ट डाल के इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना, समझ जाओगे बच्चों, तो डाउट नहीं है ना किसी को भी, नो सर। डन, चलिए नो सर। ओके। सो स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई किया था बच्चों, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई किया था, गैस। आइडियल गैस, हमने क्या किया, हमने आइडियल गैस हमने पढ़ाई किया। यहाँ पे किसी कुछ डाउट है इस वाले पार्ट के अंदर, नो सर। बाकी बच्चों भी बोलो, मुझे खाली एक का आंसर नहीं सुनना, मुझे बाकी सबका आंसर सुनना है। अंशुल, आर्यन, हर्षित, ईशान बेटा प्लीज,
ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने आइडियल गैस पढ़ा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कौन सा बारे में, हमने मास और मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का रिलेशनशिप बनाया किसका, आइडियल गैस इक्वेशन से। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा हमने पार्शियल प्रेशर के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में। तो हमने क्या देखा, पी टोटल क्या होगा हमारा, पी टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्रेशर एंड डेंसिटी का रिलेशनशिप, इसको हमने पढ़ा। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का हमने रिलेशनशिप पढ़ा, मोल फ्रैक्शन का। तो आज हमने ये 5 चैप्टर हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, तो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। और ये बच्चों में आपको ध्यान देना आपको बोलना चाहता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको टेक्स्ट बुक नहीं, आपको नहीं पढ़ते। जब भी आप वर्ड सुनोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब भी आप वर्ड सुनोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर आपको ऐसे दिया होगा 1 बार एंड 273 केल्विन 0.15 इतना दिया होगा, तो उसमें वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा, कोई भी गैस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, आप बोलोगे 22.7 ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली अगर ऐसा दिया होगा 1 ATM एंड 273.15, तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, आप वहां पे यूज करोगे 22.4, क्या करोगे 22.4 लीटर आप लिखोगे, इतना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करता है। और एक चीज होता है, ये होता है आपका SATP, क्या होता है आपका SATP, मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्टैंडर्ड, ये होता है आपका एम्बिडेंट, स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है टेम्परेचर, इसमें आपका टेम्परेचर होता है 298.15 एंड प्रेशर होता है 1 बार, प्रेशर कितना होता है 1 बार होता है। तब इसमें वॉल्यूम कितना होगा, इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई, कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, इसमें 24.7 कितना करेगा, इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तीनों चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को, कौन सा JEE एग्जाम को काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 बार और 1 ATM में कंफ्यूज मत होना, 1 बार में 22.7 होगा और 1 ATM के अंदर 22.4 होगा। और आप जब भी आपको दिखाई दे SATP स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा वहां पे आपका टेम्परेचर क्या होगा 298.15 और प्रेशर होगा आपका 1 बार, तो वहां पे वॉल्यूम कितना होगा आपका 24.7 लीटर, कितना होगा 24.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। समझ के बच्चा पढ़ अच्छे से। आज क्लास में सबको मजा आया, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से सबको, सर। यस सर। आर्यन, हर्षित, ईशान बेटा, अवतार बेटा, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। यस चलिए सर। ठीक है, तो आज से हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज तक आप ओके, थैंक यू।